राधे राधे भक्तों। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। अबुला बालक वृद्ध जन कर्मी जय पछताय सियरम होई प्रेम वच लोग राम जहाँ जय जाय सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होय आनंदु देख भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुन पावई ते नृप रानी दोष लगावई। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। करई एक अति भल नर नाहु दीन हमई जो लोचन लाहु। कहीं परस्पर लोग लुगाई बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी इसने भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पे तुम हाथ धन्य जी आ जाए धन्य सो नगरो जहाँ ते आए। धन्य सो देश सैल वन गाऊं जे जे जाए धन्य सो ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो विरंच रचते ही ए जय के सब भांत स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाई रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। ए विधि रघुकुल कमल रवि मंगलोगन सुख देत सियरम। जाहे चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत सियरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन वन पाछे तापस बेस विराजत काछे। ओ वह बीच सिय सोहते कैसे ब्रह्म जीव विच माया जैसे। आगे श्री राम जी है पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया है। बहुर कहूं छवे जसमन बसई जनुमद मदन मध्य रत लसई। उपमा बहुर कहूं जी तो जो ही जनबुद विद विच रोहिन सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है
उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोहो रही हो। प्रभु पद रेख बीच विच सीता धरत चरण मग चलत सभीता। सिय राम पद अंक बराए लखन चलई मगो दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री राम जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत सुहाई बचन अगोचर किम कही जाई। खग मृग मगन देख छवित होई लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वे कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो रहे हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई सियरम भव मगो अगम आनंद तेई बिन सुनम रहे सिराय सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया अर्थात वे आगमन के चक्र से सहजे छूटकर मुक्त हो गए। अजऊ जास और सपने काऊ बसऊ लखन सिय राम बटाऊ। राम दाम पत पाए सोई जो पत पाव कवो मुनि कोई। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोई आ बसे तो वे भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी देख निकट बटु शीतल पानी। है बस कंद मूल फल खाई प्रात नहाए चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप एक बट का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वही ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरन सरोज बेटप वन फूले गूंजत मंज मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही बिरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं खिल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। सुच सुंदर आश्रमो निरख हर से राज बने सियरम। सुन रघुवर आगमन मुनि आगे आए लेन सियरम। मंगल भवनि अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी
अरुणाथ मम संकट भारी। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि वरे अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। श्री सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुमरे हाथा। हस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांत दीन बन रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी के कहीं ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुण्य मातु हेते, भाई भरत असिरा उसियरम। मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रवाह सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जे राउर आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि द्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लई, ते नरेश बिनु पावक देई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दई कोटि कुल भूसर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जल भरकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिय जान कहीं सो उठाऊ, सिय सौमित्र सहित जय जाऊ। ते रुचिर परन त्रनशाला, वासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता से जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूंगा। सहज सरल सुने रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूं अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुत सेतु। श्री राम जी
की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुत से तो पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी सो सृजत जग पालत हरित, रुक पाई कृपा निधान की। जो सहस स्वाही सुमहि धरु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धर नर राज, तनु चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपके रुख पाकर जगत का सृजन पालन और सार करती हैं। जो हजार मस्तकों वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारे वचन, अगोचर बुद्धि पर सियरम। अविगत कत पार, नेत नेत नित निगम कह सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, अरुणाथ मम संकट भारी। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। जब पे कन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। ते न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जई देहु जनाई, जानत तुम्हीं तुम्हीं होई चाई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुकुल, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। नर्तन धरे संत सुर काजा, कयूं करूं जस प्रकट राजा। आपकी देह चिदानंद में है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कनम बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होय सुखारे। तुम जो कहूं करऊं सब साचा, जस काछे तस चाहे नाचा। हे राम, आपके चरणों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे मोई के रहो कहे, मैं पूछत सक चाहूं सियरम। जे न हो ते देहु कही, तुम्हें दिखाओ ठाऊं सियरम।
मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुन मुनि बचन प्रेम रस साने सकुच राम मन महु मुस्काने बाल्मीकि हस कहि बहुरी बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन से मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोली। सुनाऊ राम अब कहूं निकेता जहाँ बसऊं सिय लखन समेता तिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरई निरंतर होए न पूरे तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे लोचन चातक जिन कर राखे रही दरस जलंधर विलासी। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निधरई सरित सिंधु सरवारी रूप बिंदु जल होए सुखारी तिनके हृदय सदन सुखदायक बसऊं बंद से रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के यथार्थ पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जस तुम्हार मानस विमल हसिन जी सुचिरम मुक्ता हल गुण गन चुनई राम बसऊ ही सुशियरम मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। आपके यशरूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुराती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा सादर जासु लई नितनासा तुम्हें निवेदित भोजन करें प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है या सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवई सुर गुरुदुज देखी प्रीत सहित कर बिने विशेषी करनित करई राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ जल जाही राम बसऊ तिनके मन माही मंत्र राजनित जपई तुम्हारा पूजई तुम्हें सहित परवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं।
तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जिवाए देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरई जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करे मांगई एक फल, राम चरण रति हो सिय राम। तिनके मन मंदिर बसऊं, सिय रघुनंदन दो सिय राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, अरुणाथ मम संकट भारी। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं, इस रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो और लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंद करने वाले आप दोनों वशी। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊं रघुराया। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान मोह है, न लोभ है न क्षोभ है, और न राग है न द्वेष है, और न कपट है, दम्भ और माया ही है। दम्भ और माया भी है नहीं है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम ही छाणे गति दूसरे नाही, राम बसऊ तिनके मन माही। जननी सम जाने पर नारी, तन पराव विस्ते विषभारी। जो आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विषय। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यार हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात सियरम। मन मंदिर तिनके बसऊं, सिए सहित दो भ्रात सियरम। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात सियरम। मन मंदिर तिनके बसऊं, सिए सहित दो भ्रात सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, अरुणाथ मम संकट भारी। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोल रावण भैया की जय। राधे राधे भक्तों। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।